हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी। और आज हम देख रहे हैं फ्रेंड क्लास 12 का इंग्लिश का चैप्टर देख रहे हैं 1.2 प्रोज सेक्शन में से है। लेसन का नाम है ऑन सेइंग प्लीज और लिखा है फ्रेंड अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर ने, मतलब A.J. गार्डिनर ने। चलो देखते हैं फ्रेंड क्या है इस लेसन में वगैरह वगैरह। सबसे पहले सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज टेक आउट द बुक्स। पहले आपका टेक्स्ट बुक है वो निकालो, पेज नंबर आ जाओ फ्रेंड 13 के ऊपर। कहां पे आ जाओ? 13, पेज नंबर 13। चलो अभी लाइन बाय लाइन लेंगे फ्रेंड, हम देखते हैं। पहले आइस ब्रेकर। सबसे पहले मैं आपको टाइटल समझा देता। टाइटल सभी को मीनिंग समझ में आया ही होगा। ऑन सेइंग प्लीज, यानी प्लीज के वर्ड के ऊपर से कुछ तो भी झमेला है। मतलब ऑन सेइंग प्लीज मतलब काय के ऊपर से हुआ है, कुछ जो भी कुछ हुआ है वो प्लीज कहने के ऊपर से हुआ है। मतलब कुछ लोग बहुत अच्छा कोर्टसी रखते हैं फ्रेंड, मैनर्स रखते हैं, एटिकेट्स रखते हैं, और कुछ बिल्कुल भी नहीं रखते, और उसके वजह से कुछ तो भी हुआ है, काय के ऊपर से हुआ है। ऑन सेइंग प्लीज, प्लीज कहने के ऊपर से हुआ है। क्या हुआ है तो लेसन में पढ़ना पड़ेगा ना, क्या हुआ है तो। चलो ये हो गया मेरा टाइटल। तो उसके बाद में देखेंगे फ्रेंड अपन राइटर के बारे में। ओके, लेकिन राइटर के बारे में अपन बाद में देखते हैं, पहले आइस ब्रेकर डिस्कस कर लेते हैं। आइस ब्रेकर्स, ओके चलो देखते हैं आइस ब्रेकर्स। पेज नंबर 13 पे आ जाओ। लिस्ट द वर्ड्स ऑफ कोर्टसी दैट वी यूज इन अ डेली लाइफ। व्हाट इज द कोर्टसी? कोर्टसी का मतलब होता है सभ्यता, बराबर, मैनर्स। तो फ्रेंड हमारे डेली लाइफ में हम दिन भर कितने बार लोगों को प्लीज कहते होंगे, कितने बार सॉरी कहते होंगे, कितने बार एक्सक्यूज मी कहते होंगे, हाय हेलो वगैरह करते होंगे, बराबर। तो ये सारे जो वर्ड्स है फ्रेंड, एटिकेट्स, मैनर्स, हम बहुत यूज करते हैं, बराबर। लेकिन हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो बिल्कुल भी मैनरलेस है, बिल्कुल भी मैनर्स यूज नहीं करते या कोर्टसी यूज नहीं करते, बराबर। किसी को भी कुछ भी भला बुरा कहते, बराबर। समाज में क्रिमिनल जैसा बर्ताव करते, ऐसे भी लोग हैं। दो प्रकार के लोग दिखाई देते, और बहुत कुछ कुछ तो इतने अच्छे होते हैं कि ऐसा लगता है कि वाओ कितने मैनरफुल है। ओके, तो डिस्कस देम विथ योर पार्टनर एंड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ यूजिंग इट। चलो वहां पे सिर्फ देखते हैं क्या क्या है। एक ही वर्ड दिया है वहां पे, थैंक यू। चलो थैंक यू कब यूज करते हैं हम? किसी ने हमारा कुछ काम कर दिया तो हम बोलेंगे थैंक यू। किसी ने मुझे पानी ला के दिया, मैं बोलूंगा थैंक यू, बराबर। किसी ने मुझे मेरा कुछ चीजें लौटा दी, मैं बोलूंगा थैंक यू, बराबर। किसी ने भी व्हेन वी गेट समथिंग, कुछ भी मिला हमको, तो हम बोलेंगे थैंक यू, बराबर। ओके, दूसरा वर्ड लिखो, वहां पे ब्लैंक दिया है, सॉरी लिखो। सॉरी, सॉरी कब बोलते हैं हम? व्हेन वी हर्ट समवन, हमसे कोई हर्ट हुआ तो हम जल्दी से बोलते हैं सॉरी यार, एक्सट्रीमली सॉरी, ऐसा बोल देते ना। किसी को हमारा पैर लग गया, सॉरी यार, एक्सट्रीमली सॉरी। किसी को भी हमारा थोड़ा सा भी हर्ट हुआ तो हम सॉरी वर्ड बोल देते हैं। बोलना भी चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, कभी कभी प्लीज बोलना चाहिए। प्लीज मतलब कुछ लेना है हमको किसी से, तो प्लीज गिव मी दिस, ओके, प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी अ बुक टुडे। ओके, तो प्लीज कब कहते हैं? कुछ हमसे किसी से समथिंग लेना है हमको तो। ओके, एक्सक्यूज मी भी बहुत बार बोलते हैं अपन। क्यों बोलते हैं एक्सक्यूज मी? व्हेन वी वांट समवन टू अलाउ अस टू पास बाय, यानी हमको जाने के लिए बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, एक कोई तो भी दरवाजे के डोर में खड़ा है और हमको उस डोर में से जाना है, अभी जगह तो नहीं है उसकी वजह से, तो हम बोलेंगे एक्सक्यूज मी प्लीज, साइड प्लीज, बराबर। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे। तो फ्रेंड ये हो गया। नहीं तो चल रहे सरकना दिख रहा है, मजे अशेपन बोलना लोग है, बराबर। अक्कल है कि नहीं? मतलब सामने वाले के 2 मिनट में अक्कल बिक्कल निकाल लेते। तो इनको बोलेंगे, ये लोग जो होते हैं ना, ये कोर्टसी वाले नहीं है, मैनरफुल नहीं है, ये क्या है? मैनरलेस है, बराबर। तो फ्रेंड सामने वाले से हमने अच्छा बर्ताव करना चाहिए ताकि उसके दिल में हम एंट्री करें, बराबर है। 2 मिनट में कोई इधर बैठा तो कोई इधर बैठा है। एग्री विथ मी? यदि किसी ने अच्छा मैनरफुल बिहेवियर किया तो सीधा इधर बैठता है ना, और किसी ने एकदम मैनरलेस बिहेवियर किया तो इधर बैठता है, बराबर है। क्लास में भी बहुत बच्चे क्या करते हैं? मैनरलेस बिहेवियर करते हैं,
और ऑब्वियसली सर लोगों के इधर बैठ जाते हो, फिर सर लोग उसको उठाते, निकाल गेट आउट फ्रॉम द क्लास वगैरह वगैरह। तो अपन बोलते कि सर मैनरलेस है, तो नहीं फ्रेंड, उसने उसको क्या किया, डिस्टर्ब किया ना। तो दैट इज महत्व, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो चलो देखते हैं, इधर के बी ब्रैकेट इधर के भर लिए हमने, इधर के आते। कभी कभी हम बोलते किसको, यू आर वेलकम। क्यों बोलते हम किसको वेलकम, क्योंकि उसने हमारा सॉरी बोला था, हम उसको बोले यार वेलकम यार। किसी ने बोला पेन दिया, बोला थैंक यू, वेलकम यार। किसी को मैंने पैसे दिए थे, उसने पैसे लाए और मुझे दिए और बोला थैंक यू सर, मैं बोलूंगा यू आर ऑलवेज वेलकम यार। समझ में आया है? तो ऐसा हम बोलते हैं व्हेन समवन थैंक्स अस, जब हमको कोई थैंक्स बोलेगा तो हम उसको यू आर वेलकम बोलेंगे। ओके, हेलो कब बोलेंगे हम, जब हम सामने वाले के मॉर्निंग में ग्रीटिंग हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो बोलेंगे हेलो, हाय, हाउ आर यू, बराबर ऐसे बोलेंगे ना। तो हाउ आर यू को पूछेंगे, यानी कोई मीट हुआ हमको मॉर्निंग में या दोपहर को या शाम को, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाउ आर यू, कैसे है, बराबर। कोई बोलेगा आई एम फाइन थैंक यू, बराबर। ये सारे जो वर्ड्स हैं ना फ्रेंड, ये कोर्टसी वाले वर्ड्स हैं। गॉट इट एवरीबॉडी? पहला चार्ट समझ में आया? ओके, नीचे की चार्ट में आ जाओ। Listed the below are the few character traits of people. Some are positive traits while others are not. कुछ लोग होते हैं फ्रेंड, कुछ कैरेक्टर होते हैं हमारे समाज में जो पॉजिटिव ट्रेट्स वाले होते हैं, कुछ निगेटिव ट्रेट्स वाले होते हैं। समझ में आया? तो चलो देखते हैं कौन कौन से पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वाला है उसके ऊपर क्या करना है, हमको टिक करना है, और निगेटिव वाला है उसको छोड़ देना है, टिक नहीं करना है, या करना भी होगा आपको, नहीं सर मैं करूंगा तो ओके रॉन्ग टिक करना है। ओके, तो चलो पॉजिटिव ही करे सिर्फ। तो पॉजिटिव बताओ कौन से वर्ड है बच्चों, बता तो सकते हो? कन्विंग मतलब क्या रे, कट कारस्तान करने वाले लोग, अच्छा मैनर है, नहीं निगेटिव है। इनसेंसिटिव, कुछ लोग बिल्कुल भी सेंसेशन नहीं होता, इनसेंसिटिव होते, मतलब किसी की भावना बिल्कुल भी नहीं थी उनको, तो ये भी निगेटिव है। स्लाय मतलब धूर्त लोग, चालाक लोग, ये भी क्या है, निगेटिव है। ह्यूमरस होते हैं कुछ लोग, तो ये पॉजिटिव ट्रेट है, तो करो टिक मार्क। न्यू मतलब अनुभवहीन होते कुछ, मतलब बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये भी काय में आता, निगेटिव में आता। बिनेवलेंट, बिनेवलेंट मतलब क्या रे, भलाई करने वाला, किसी की अच्छा आदमी, बराबर, तो ये भी पॉजिटिव है। देखो पहले में सिर्फ दो पॉजिटिव है, ह्यूमरस एंड बिनेवलेंट। इसमें सेकंड में आ जाओ, वाइज, ये पॉजिटिव है, और नहीं बाकी कौन सा भी पॉजिटिव नहीं है, सब नेगेटिव है। थर्ड में आ जाओ, बोस्टफुल मतलब बढ़ाया मारने वाला, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव है। हम्बल पॉजिटिव है, उसको करो। और लास्ट में आ जाओ जनरस, उसको भी क्या करो, पॉजिटिव करो। समझ में आया फ्रेंड? तो बस यही कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स है। चलो थर्ड नंबर पे आ जाते हैं, एटिकेट्स एंड मैनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू लिव इन द सोसाइटी। यदि हमें समाज में रहना है तो हमने एटिकेट्स और मैनर फुल यूज करना है, और जो फुल एटिकेट्स एंड मैनर से रहेगा, ही विल लिव अ वेरी हैप्पी एंड प्लेजेंट लाइफ, तो बहुत अच्छी जिंदगी जिएगा। समझ में आया? चलो देखते हैं, रीड द फॉलोइंग एंड पुट देम इन अ प्रॉपर कॉलम। वहां पे दो कॉलम दिए हैं, एक एप्रोप्रिएट का कॉलम है, मतलब अच्छी बातें, इनएप्रोप्रिएट मतलब नॉट गुड, अच्छी बात नहीं है, गंदी बात, अच्छी बात, बराबर। हाँ, तो फ्रेंड मैं पढ़ रहा हूंगा एक एक सेंटेंस, अच्छी बात हो तो एप्रोप्रिएट में डालना, और गंदी बात हो तो इनएप्रोप्रिएट में डाल देना। ओके, सेकंड वाला, पहला एप्रोप्रिएट, ए एप्रोप्रिएट मतलब अच्छी बात, और इसके बाद में लिखना इनएप्रोप्रिएट, गंदी बात। ऐसे कॉलम है यहां पे, बराबर। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। आपको कौन सी बात किस में डालनी है बिल्कुल ध्यान में रखना है। ओके, पहला, टू रिसीव फोन कॉल व्हाइल यू आर इन द लेक्चर और क्लास। तुम क्लास में हो, पापा का, मम्मी का, किसका भी फोन है, आप बिंदास रिसीव कर रहे हो क्लास में। गुड मैनर है क्या बैड मैनर है? एप्रोप्रिएट है कि इनएप्रोप्रिएट है? इनएप्रोप्रिएट है, तो उसके सामने देखो नंबर 2, मतलब 2 में डालेंगे हम उसको।
टू नॉक बिफोर यू एंटर इन अ प्रिंसिपल ऑफिस, यदि आपको प्रिंसिपल के ऑफिस में जाना है तो पहले नॉक करके जाओ, बराबर, यस, एप्रोप्रिएट है, नंबर 1, 1 नंबर दो उसको। टू थैंक द पर्सन हु ऑफर्स यू अ टी एंड कॉफी, आपको किसी आदमी ने टी और कॉफी दी, ऑफ थैंक्स बोलना, बराबर, एप्रोप्रिएट है 1 में। 4, टू बी पोलाइट एंड कोर्टियस टू द अदर, हमेशा लोगों से सभ्यता से रहना चाहिए, यस, 1 नंबर, एप्रोप्रिएट है। टू लीव द क्लासरूम विदाउट द टीचर परमिशन, बिल्कुल किसी की परमिशन लेना नहीं, क्लासरूम में सीधे उठना, डायरेक्टली क्लास के बाहर, सर हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, ये इनएप्रोप्रिएट है, नंबर 2। To occupy the seats of reserved for ladies and physically challenged and elderly people on the bus or the in the train, बराबर, ट्रेन में, बस में देखो कुछ सीटें रिजर्व रहती है, फॉर द हैंडीकैप रहती है, फॉर द लेडीज रहती है, फॉर द एजेड पीपल रहती है, उस सीटों पे जाके बैठना मस्त, बराबर, बैठेंगे इधर उधर, एप्रोप्रिएट है कि इनएप्रोप्रिएट है, इनएप्रोप्रिएट है, 2nd नंबर। ओके फ्रेंड, समझ में आया? ये है फ्रेंड मैनर्स, ये है फ्रेंड एटिकेट्स, गॉट इट? देखो फ्रेंड, हमको इधर बैठना है किसी के या इधर बैठना है किसी के, बराबर, तो फ्रेंड कभी भी किसी के दिल में बैठो, दिमाग में नहीं बैठना किसी के, बराबर, तो फ्रेंड दिल में बैठना है तो सीधी एंड सिंपल बात है, यूज मैनर्स, क्या यूज करो? मैनर यूज करो, पोलाइट लैंग्वेज यूज करो, बराबर, एटिकेट्स यूज करो, एंड लिव इन द हार्ट्स ऑफ समवन एल्स, एनीवन एल्स, किसी के भी दिल में जाके बैठो। ओके फ्रेंड, चलो देखते हैं, ये हो गया फ्रेंड मेरा आइस ब्रेकर। समझ में आया सब बच्चों को आइस ब्रेकर? ओके, अब जाते हैं फ्रेंड हम अबाउट द राइटर, काय के ऊपर जाते हैं, अबाउट द राइटर। चलो राइटर कौन है, क्या है, देखते हैं। ओके, चलो राइटर देखते हैं। A.G. गार्डिनर, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, इसका जन्म हुआ था 1865 में, ये गुजर गए फ्रेंड 1946 में। वॉज बोर्न एट क्लेम्सफोर्ड इन एसेक्स इन 1865, वहां पे उनका जन्म हुआ था। ही स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज अ जर्नलिस्ट, ये बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है। एट द एज ऑफ 37 ही वॉज अपॉइंटेड एडिटर ऑफ द डेली न्यूज लंदन, लंदन में एक डेली न्यूज नाम का एक न्यूज़पेपर है, वहां का वो एडिटर बने हो। अंडर द सूडोनेम, लेकिन उन्होंने वहां पे खुद का नाम नहीं रखा, एक पेन नेम या सूडोनेम रखा, अल्फा ऑफ द फ्लाउ, ये उनका सूडोनेम है। ही मेड अ रेगुलर कंट्रीब्यूशन टू द डेली न्यूज, द मैनचेस्टर एंड द इवनिंग न्यूज एटसेट्रा, दोनों तीनों जगह पे ये काम करते थे। हिज एसेज आर अनयूनिफॉर्मली एलिजेंट, उन्होंने जो एसेज लिखे हैं वो एकदम एलिजेंट है। व्हाट इज मीन बाय एलिजेंट? वेरी अट्रैक्टिव, ग्रेसफुल है, मतलब बहुत इंथुजियाज्म है, बहुत उत्साही है, एंड ह्यूमरस, ह्यूमरस का मतलब एंटरटेनिंग है। द पिलर्स ऑफ सोसाइटी, द पेबल्स ऑन द शोर, द मेनी फ्यूरोज एंड द ल्यूज इन द वाइंड आर सम ऑफ हिज बेस्ट नोन राइटिंग्स। अंडरलाइन कीजिए, उनके बेस्ट नोन राइटिंग 3 राइटिंग यहां पे मेंशन की है, एक है पिलर्स ऑफ सोसाइटी, पेबल्स ऑन द शोर, और तीसरी है मेनी फ्यूरोज एंड ल्यूज इन द वाइंड। ओके, his uniqueness lies in his ability to teach a basic truth of life in the essay. वो हमारे उनके ऐसे में हमेशा जिंदगी का बेसिक ट्रूथ बताते हैं, सत्य बताते हैं, अच्छाइयां बताते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने हमको सिखाई है थ्रू द राइटिंग। ओके, विथ अमेजिंग मैनर, उनका जो टीचिंग है ना, अमेजिंग मैनर से, हैप्पीनेस से टीच करते हैं, सामने वाले को इजीली अंडरस्टैंड हो, बोधरेशन बिल्कुल भी नहीं। देखो फ्रेंड, ऐसा आदमी होना चाहिए। He raised the question of morality in everyday life. वो
उन्होंने क्वेश्चन बहुत उठाए हैं कि आदमी ने मॉरलिटी रहना चाहिए, मॉरल रहना चाहिए लाइफ में, ताकि हमसे कोई सीखे, हम एक क्या बने, आइडॉल बने लोगों के लिए। ऐसी जिंदगी जीना चाहिए ताकि पीपल शुड गिव अवर एग्जाम्पल टू द अदर्स। मतलब लोगों ने हमारा एग्जाम्पल देना चाहिए लोगों को, सिखाने के लिए, ऐसा वो सिखाते हैं हमको। ओके, ये हो गया फ्रेंड उनके रिगार्डिंग, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर के रिगार्डिंग, राइटर के रिगार्डिंग। अब थोड़ा सा थीम क्या है इस स्टोरी का, क्या है ये ऑन सेइंग प्लीज, क्या हुआ है उसके ऊपर से देखते हैं। तो थीम क्या है स्टोरी का, इन ऑन सेइंग प्लीज ही पॉइंट्स आउट द वैल्यू ऑफ गुड मैनर्स इन अ सोशल लाइफ एंड एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कोर्टेसी एंड पोलाइटनेस इन द डेली बिहेवियर। फ्रेंड, ऑन सेइंग प्लीज, ये जो स्टोरी है उनकी, ये जो लेसन है उनका, इसमें जो प्रोज है उनका, इसमें उन्होंने गुड मैनर्स के बारे में बताया है कि यदि सोशल लाइफ बेटर करना है, बेस्ट करना है, सुटेबल करना है या हैप्पी करना है, तो देन एंड देन यू मस्ट हैव यूज द मैनर्स एंड एटिकेट्स। तो यदि बेस्ट करना है तो फ्रेंड हमें मैनर्स एंड एटिकेट्स क्या करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे। गॉट इट व्हाट आई वांट टू से। तो मेरा कहने का तात्पर्य, आदमी ने दो चीजों को बहुत महत्व देना चाहिए जिंदगी जीने के लिए, बेटर जिंदगी जीने के लिए। एक कोर्टेसी रखना और एक दूसरा पोलाइटनेस रखना। कोर्टेसी का मतलब होता है सभ्यता और पोलाइटनेस का मतलब होता है नम्रता। बराबर, हर एक आदमी नम्र होना चाहिए। नम्र है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो डरता है, नहीं, उसके पेरेंट की सीख उसे अच्छी है। दैट्स वाई कोई हमारी बात सुनता है तो हमें ऐसा लगता है मैं सुनाता हूं और ये सुनता है, ऐसा नहीं है। तू सुनाता है तो तू होपलेस नेचर का आदमी है, और जो सुनता है ना वो ग्रेट नेचर का आदमी है, क्योंकि उसके माँ बाप ने पहले सिखाया है किसी की भी सुन ले, बराबर, इट विल बी इंक्रीज योर नॉलेज। और कोई कोई लोग सिर्फ सुनाते हैं, सुनते नहीं है, ऐसे भी होते हैं। यदि अच्छी जिंदगी जीना है या बेटर लाइफ जिंदगी जीना है या अच्छा एक सोशल लाइफ बनाना है, तो फ्रेंड हमने कोर्टेसी, मैनर्स, एटिकेट्स प्रॉपर तरीके से यूज करने चाहिए। बराबर, इट विल बी बेनिफिशियल टू सेल्फ ऑल्सो, इट विल बी गिव एस्थेटिक सेटिस्फैक्शन टू द सेल्फ ऑल्सो एंड प्रोवाइड अ पीस टू द सोसाइटी ऑल्सो। समाज के लिए शांति वगैरह पूरा प्रोवाइड करती है। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य, यही हमारे राइटर ने हमको यहाँ पे सिखाया है। दैट इज कॉल्ड द फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। जिंदगी का एक तत्व ज्ञान हमें बताया है। ओके फ्रेंड, चलो देखते हैं। He shows how polite speech and manner sweeten the atmosphere around us। बराबर है। यदि हमने पोलाइट स्पीच यदि दे रहे हैं, फ्रेंड मैं पोलाइटली आपके साथ अभी बातें कर रहा हूं, तो स्टूडेंट आर वेरी क्यूरियस टू लिसन माय स्टोरी, व्हाट विल बी हैपन अहेड, आगे क्या होने वाला है। बच्चे मुझे मस्त सपोर्ट करते फ्रेंड क्लास में। क्यों सपोर्ट करते? बिकॉज ऑफ माई पोलाइटनेस। काहे की वजह से? मेरे पोलाइटनेस की वजह से, मेरे एटिकेट्स की वजह से, मेरे मैनर्स की वजह से। समझ में आता है फ्रेंड? तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जिंदगी में आदमी का स्पीच जो भी है वो पोलाइट होना चाहिए। देन पीपल विल बी गिव अ रिस्पेक्ट टू यू। तब लोग आपको 100% क्या देंगे? रिस्पेक्ट देंगे। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। आप किसी के साथ पोलाइट बोलोगे तो सामने वाला भी आपके साथ पोलाइट बोलेगा। आप यदि रूडली बोलेगे तो सामने वाला भी आपसे रूडली बिहेवियर करेगा। गॉट इट व्हाट आई वांट टू से? द मैनर्स स्वीटन द एटमॉस्फेयर। देखो, यदि मैं मैनर्सफुल यदि बिहेवियर कर रहा हूं तो एटमॉस्फेयर एकदम स्वीट बन जाता है। और यदि मैं मैनरलेस बिहेवियर या स्पीच दूं तो एटमॉस्फेयर स्वीट नहीं होने वाला, बहुत बिगड़ने वाला है। गॉट इट? देन हाउ डिसकोर्टेसी एंड इल मैनर स्पॉइल एंड पोल्यूट इट। बराबर है। यदि मैंने डिसकोर्टेसी से बिहेवियर किया या इल मैनर के साथ बिहेवियर किया तो एटमॉस्फेयर स्वीटन नहीं होता है, एटमॉस्फेयर
बिगड़ जाता है, पोल्यूट हो जाता है। गॉट इट? यदि मैं क्लास में फ्रेंड बहुत अच्छा पढ़ा हूं, बराबर, तो मेरे लेक्चर की में भीड़ होती है फ्रेंड, भीड़, यानी दूसरे भी क्लास के बच्चे वहां पे आके बैठते हैं। व्हाई? टू लिसन द लेक्चर, वो लेक्चर सुनने के लिए, पोलाइट मैनर की वजह से, मेरे कोर्टसी की वजह से। तो ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है जिंदगी में। किसी के भी दिल में यदि एंट्री करना है फ्रेंड, तो पोलाइटनेस इज द बेस्ट वे टू एंटर इन समवन एल्स हार्ट। समझ में आया फ्रेंड? एटिकेट्स, मैनर्स मेक द स्वीटन एटमॉस्फियर, गुड मैनर्स। गॉट इट फ्रेंड? तो ये सारी बातें हमें यहां पे बताया है। ओके, चलो, तो थोड़ा सा ये सारी स्टोरी बताने के लिए उन्होंने पहले कुछ कैरेक्टर्स लिए। चलो, उसके वजह से ये स्टोरी थोड़ा सा कैरेक्टर लेने के उसका एग्जांपल देंगे, तभी जाके लोगों को समझेगा ना कि किसको गुड मैनर बोलते हैं और किसी को बैड मैनर बोलते हैं। तो इसी प्रकार से चलो अभी अपन स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं स्टोरी लाइन बाय लाइन। सब बच्चों ने बुक्स खोल के बैठना है, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है उसके नीचे अंडरलाइन कर देना और ऊपर उसका मीनिंग लिख लेना। ओके, ताकि आपको जब भी आप स्टडी करोगे तब भी आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो। चलो, ऑन सेइंग प्लीज, तो प्लीज कहने का मैटर है। A young lift man in the city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offense was undoubtedly in the wrong. अभी देखो फ्रेंड, यहां पे टू कैरेक्टर्स है स्टोरी में। पहला कैरेक्टर है फ्रेंड लिफ्ट मैन। कौन है? एक लिफ्ट मैन है। व्हाट इज मीन बाय लिफ्ट मैन? और दूसरा है फ्रेंड पैसेंजर। क्या है? पैसेंजर। ये दो कैरेक्टर है फ्रेंड। अबे व्हाट इज मीन बाय लिफ्ट मैन? लिफ्ट मैन का मतलब क्या है? देखो, बड़े बड़े मॉल देखे होंगे लोग, बच्चों आप लोगों ने। मॉल में क्या रहता है? एक लिफ्ट रहती है बहुत बड़ी, कम से कम 10-10, 12-12 लोग उसमें क्या करते हैं? जाते हैं, बराबर। और फिर उस लिफ्ट की केयर करने के लिए या लिफ्ट को प्रॉपर चलाने के लिए, गाइडलाइन करने के लिए एक वहां पे लिफ्ट मैन होता है। वो बराबर 5-5, 10-10 लोगों को लेता है, लिफ्ट ऑन करता है, जहां चाहिए वहां पे छुड़वा के उनको और रिटर्न आ जाता है। समझ में आया? फिर और उसका यानी दिन भर वही काम करता रहता है, लोगों को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर पहुंचाने का काम करता है। ये है लिफ्ट मैन। तो ऐसा एक लिफ्ट मैन है फ्रेंड, और एक पैसेंजर है, जो अभी पैसेंजर उस लिफ्ट में बैठने के लिए आया है। अब दोनों के बीच में क्या होता है ये देखना है। A young lift man in the city office, अंडरलाइन कीजिए, कहां का प्लेस है? सिटी ऑफिस नाम का एक प्लेस है, जहां पे ये लिफ्ट मैन अपना काम कर रहा है। Who threw a passenger out of his lift the other morning. एक मॉर्निंग में उसने एक पैसेंजर को 2 मिनट में जैसा वो घुसा, उसने उसको मारा ठोसा और उसको बाहर फेंक दिया, चल निकल। And was fined for the offense was undoubtedly in wrong. सच में उसके ऊपर फिर फाइन लगा दिया गया और उसके ऊपर ऑफेंस भी लगा दिया गया। ऑफेंस मतलब क्राइम हो गया ना, क्योंकि उसने क्या किया? डायरेक्टली उसको बाहर फेंक दिया लिफ्ट के, तो क्राइम हो गया और फिर उसको फाइन भी भरना पड़ा। अब मेरे हिसाब से उसने रॉन्ग किया है, उसमें नो डाउट। आपके हिसाब से उसने रॉन्ग किया कि नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन रीजन क्या था ये पहले देख लेते, फिर अपन डिसीजन देते राइट है कि रॉन्ग है। लेकिन पहले हमको दिख रहा है कि जैसा पैसेंजर आया उसने उसको धक्का मार दिया, बाहर फेंक दिया, इसके समझ में आता है कि यस उसने ऑफेंस किया है, क्राइम किया है। इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज। मैटर क्या था? उसने प्लीज नहीं बोला, बस किसको? लिफ्ट मैन को। यानी इस आदमी ने, पैसेंजर ने सिर्फ ये वर्ड यूज नहीं किया। कौन सा वर्ड? प्लीज। ये वर्ड ना यूज करने किया नहीं, एंड दैट्स व्हाई वो क्या हो गया? एंग्री हो गया, और जैसे एंग्री हो गया उसको डायरेक्टली लिफ्ट से बाहर क्या कर दिया? फेंक दिया। एंड दैट्स व्हाई ये क्रिमिनल है, इसने क्राइम किया, बस ये फिक्स होता है। गॉट इट? ये बात तय हो चुकी है। The complainant after entering the lift said tough. जैसा ये जो कंप्लेंट करना रहा है, कौन? पैसेंजर। इसने कंप्लेंट की है, किसकी की है? लिफ्ट मैन की। क्या की है कि इसने मुझे बाहर फेंक दिया, बराबर। ये क्या कहता है? एंटरिंग द लिफ्ट, जब वो लिफ्ट में जैसे आया तो उसने बोला टॉप, मतलब मुझे कहा जाना है, टॉप पे जाना है, चल लेके चल मुझे, टॉप, बस ऐसा बोला।
अब क्या बोलना चाहिए था उसने? प्लीज टॉफ, ऐसा बोलना चाहिए था ना, बट नहीं बोला उसने। मैनर्स नहीं होंगे उसको, या कुछ हुआ होगा उसके साथ, या उसको थोड़ा सा याद नहीं आया होगा कि चलो भाई प्लीज बोले, एंड दैट्स व्हाई उसने सिर्फ टॉप बोला। द लिफ्ट मैन डिमांडेड टॉप प्लीज, उसने बोला चल टॉप प्लीज बोल, एंड दिस कंसेसिंग बीइंग रिफ्यूज्ड, लेकिन उसने रिफ्यूज किया कि नहीं बोलना मुझे प्लीज, और जैसे रिफ्यूज किया, थ्रू हिम आउट ऑफ द लिफ्ट। ही नॉट ओनली डिक्लाइन टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन, उसने सिर्फ इंस्ट्रक्शन कंप्लाई नहीं किया। कंप्लाई मतलब क्या? मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, मान्य नहीं किया। एंड दैट्स व्हाई कौन एंग्री बर्ड बन गया? लिफ्ट मैन, और उसने उसको बाहर फेंक दिया। बट हर्ल द पैसेंजर, उसने डायरेक्टली उस पैसेंजर को धक्का दे दिया। हर्ल का मतलब है डोंट स्ट्रक द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट, और फिर उसने उसको लिफ्ट के बाहर फेंक दिया। रीजन समझ में आ गया? मैटर एकदम क्लियर है क्यों उसने उसको फेंका। तो उसने बोला, आया वो ऐसा बोला टफ, तो ये बोला ऐसा मत बोल, प्लीज बोल, से प्लीज, इज दैट नो, देन थ्रू हिम आउट ऑफ द लिफ्ट, एंड नाउ ही इज अ क्रिमिनल। अभी इसने क्राइम किया है, बराबर। एक्चुअली इसका भी रॉन्ग है क्योंकि इसने एटिकेट्स नहीं पाले ना, लेकिन फिर भी ये क्रिमिनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लॉ में ऐसा लिखा है क्या? द पर्सन हु इज नॉट फॉलो द एटिकेट्स इज अ क्रिमिनल, पुट हिम इनटू द जेल, ऐसा कोई यहाँ पे लिखा है? नहीं, क्योंकि एटिकेट्स फॉलो करना ना फॉलो करना, इट इज नॉट अ क्राइम, इट इज नॉट अ क्राइम, इट इज नॉट अ लॉ विच इज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ बना नहीं है, एंड दैट्स व्हाई ये क्रिमिनल नहीं है, क्राइम इसने किया है। दिस ऑफ कोर्स वाज कैरिंग अ कमेंट ऑन द मैटर टू फार, और फिर उसके ऊपर ट्रेमेंडस क्या चले? कमेंट चले, बराबर। चलो देखते हैं। डिसकोर्टसी इज नॉट अ लीगल ऑफेंस, इसने इसके साथ डिसकोर्टसी किया, लेकिन ये क्या नहीं है? लीगल ऑफेंस नहीं है। कायदे से गुनाह किया है कि उसने प्लीज नहीं बोला, फिर भी कायदे से गुनाह नहीं किया, लेकिन इसने कायदे से गुनाह किया है क्योंकि उसको फेंक दिया डायरेक्टली बाहर, बराबर। तो कायदे से गुनहगार कौन है? लिफ्ट मैन है, कौन नहीं है? पैसेंजर नहीं है, क्योंकि उसने बदतमीजी की है। डिसकोर्टसी का मतलब एकदम बदतमीजी करना, मतलब लैक ऑफ कोर्टसी, रूडनेस बिहेवियर किया है, बट फिर भी वो क्या नहीं है? लीगल ऑफेंस नहीं है। एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट और बैटरी। व्हाट इज बाय असॉल्ट और बैटरी? असॉल्ट का मतलब होता है टू अटैक, बैटरी का मतलब होता है हाथापाई करना। मतलब उन दोनों, उसने हाथापाई नहीं की है। किसने हाथापाई नहीं की है? पैसेंजर ने। लेकिन हाथापाई किसने की है? लिफ्ट मैन ने। दैट्स व्हाई क्रिमिनल कौन हुआ? लिफ्ट मैन, नॉट द पैसेंजर। इफ द बर्गलर ब्रेक्स इनटू माय हाउस, समझो मेरा एक घर है, राइटर कहता है, नरेटर करता है कि चलो मेरा एक घर है, समझो मेरे घर में कोई बर्गलर आ गया। बर्गलर का मतलब समझता है चोर आ गया। I knock him down, और मैंने उसको मारा, नीचे गिराया, and law will acquit me, और फिर मैंने उसको छोड़ दिया। And if I am physically assaulted, if it will be permit to the reluctant with the reasonable violence, बराबर। उसने यदि मुझे रिजनेबली वायलेंस किया था, मतलब मुझे यदि मारा, तो मैं भी उसको मारूंगा, और फिर वो क्राइम नहीं है। Why it is not a crime? क्योंकि वो मेरे ऊपर हमला कर रहा था, that's why to protect the self, क्या करने के लिए? सेल्फ प्रोटेक्शन करने के लिए मैंने भी उसको मार दिया, तो ये क्राइम नहीं है, बराबर। लेकिन उसने मेरे घर में आया और मेरे ऊपर अटैक किया, ये क्रिमिनल है, बट मैंने उसको मारा, मैं क्रिमिनल नहीं हूं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने सेल्फ को प्रोटेक्शन करने के लिए ऐसा किया है। कभी कभार सेल्फ प्रोटेक्शन करने के लिए अपन सामने वाले के ऊपर गोली भी चला दी, तो इट इज नॉट अ क्राइम। लीगली वो क्या नहीं है? क्राइम नहीं है, लेकिन उसका क्राइम है क्योंकि वो दूसरे के घर में क्यों आया? दैट इज वाई। Assaulted मतलब अटैक करना, बराबर। चलो अभी ध्यान देते हैं। इफ द बर्गलर ब्रेक इनटू माय हाउस, आई नॉक हिम डाउन एंड द लॉ विल एक्विट मी, तो लॉ मुझे क्या करेगा? छोड़ देगा। एक्विट करना मतलब एकदम छोड़ना। मी इफ आई एम फिजिकली असॉल्टेड, असॉल्टेड मतलब अटैक, इट विल परमिट मी, फिर भी मुझे लॉ परमिट देता है टू रिलेट, राइट डाउन, रिटेलाइट। रिटेलेट मतलब रिएक्ट, जवाब देना। मैं उसको जवाब दे सकता हूं विथ रीजनेबल वायलेंस,
मतलब उसी हद तक जिस प्रकार से उसने मेरे को अटैक किया, मैं भी उसके ऊपर क्या कर सकता हूं, अटैक कर सकता हूं. इट डज दिस बिकॉज द बर्गलर एंड माई assailant have broken a quite definite commands of the law. क्योंकि फिर भी बर्गलर ही यहां पे क्रिमिनल है. क्यों? क्योंकि उसने लॉ क्या किया है, ब्रेक किया है. मेरे घर में क्यों आया वो? बराबर, मैं उसके घर पे गया क्या? नहीं. दैट्स वाई क्रिमिनल यहां पे कौन हुआ? बर्गलर हुआ. तो ये एक एग्जाम्पल दिया है उसने ऐसा. But no legal system could attempt to legislate against the bad manner. But ऐसा कभी हुआ है क्या कि किसी ने किसको बैड मैनर किया एंड दैट्स व्हाई उस आदमी ने उसके ऊपर क्राइम ठोक दिया? नहीं. या उसको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया? नहीं. या लॉ में ऐसी तरतूद ही नहीं है कि यदि किसी ने किसी के साथ बैड बिहेवियर किया, बैड मैनर किया, तो उसको जेल में भेजा जाए या उसके ऊपर क्राइम किया जाए. तो ऐसा नहीं है. लॉ में ऐसी तरतूद नहीं है जिसके लिए किसी ने बैड मैनर किया तो उसको जेल में रखा जाए. और could and sanction to use the violence against the something which it does not itself recognize as a legally punishable offense. तो ये punishable offense नहीं है. मतलब पनिश करने लायक है क्या? समझो मेरी बीबी ने मुझे सुबह सुबह प्लीज चाय लो, यदि उसने बोला प्लीज चाय लो तो मैं बहुत खुश होकर ले लूंगा. लेकिन उसने बोला चाय लो, तो वो क्रिमिनल नहीं है, मैं उसको मारूंगा नहीं. बराबर. लेकिन प्लीज कहा तो वो मेरे हार्ट में बैठेगी. लेकिन प्लीज नहीं कहा तो वो मेरे दिमाग में बैठेंगी क्या? तो नहीं. सिर्फ उसको मैनर्स नहीं है, लेकिन वो क्रिमिनल नहीं है. किसी ने किसी के साथ बैड मैनर लिया, मैनर्स नहीं यूज किए, तो उसका मतलब वो क्राइम कर रहा है, ऐसा नहीं होता. बराबर. यहां पे क्रिमिनल कौन है? लिफ्ट मैन है, क्योंकि उसने उसको बाहर फेंक दिया. लेकिन पैसेंजर क्रिमिनल नहीं है, क्योंकि सिर्फ उसने क्या नहीं किया है, प्लीज वर्ड यूज नहीं किया था. बराबर. लेकिन उसकी गलती है थोड़ी सी, मानता हूं, लेकिन क्राइम नहीं है. ओके. यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि लीगल सिस्टम में ऐसा नहीं है. अवर सिंपैथी विल बी द लिफ्ट मैन. लेकिन फिर भी अपने कुछ लोगों की ऐसे भी लगता होगा कि नहीं, लिफ्ट मैन के बारे में भी सिंपैथी लगती होंगी कि यस यार इसने बराबर किया है. एक्चुअली उसने उसको प्लीज नहीं किया, दैट्स व्हाई उसने उसको क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है. बराबर. कुछ बच्चे लोगों को या कुछ तुम्हारे में से बैठे हुए लोगों को ऐसा लगेगा कि यस ये क्रिमिनल नहीं है, कुछ लोगों को लगेगा नहीं ये क्रिमिनल है. बराबर. अवर सिंपैथी विद द लिफ्ट मैन वी मस्ट एडमिट दैट द लॉ इज रीजनेबल. लेकिन लॉ क्या चाहता है? इमोशन को वैल्यूएशन देता नहीं. लॉ देखता क्रिमिनल है कि नहीं है. बराबर. फैक्ट देखता, प्रूफ देखता, और सच में वो यदि उसने क्राइम किया है तो यस पनिशेबल है. तो सच में उसने उसको फेंका है, मतलब उसको हर्ट हुआ है, ऑब्वियसली पनिशेबल है. लेकिन इसने जो प्लीज नहीं कहा है तो उससे उसको कुछ भी नहीं हुआ है, ये लॉ में है नहीं. इट वुड नेवर डू इफ वी आर एट द लिबर्टी टू बॉक्स द पीपल्स ईयर बिकॉज वी डिड नॉट लाइक देयर बिहेवियर. ऐसा कभी हुआ है क्या? गवर्नमेंट ने हमको परमिशन दी है, लिबर्टी दी है, इसका मतलब थोड़ी ऐसा होता कि हम किसी के भी कान के जो बजा सकते हैं. नहीं. It would never do if we were at a liberty to box. Right down to box का मतलब right down ठुसा मारना, फाइट करना. The people's ear मतलब कान के नीचे, कान में. Because we did not like their behavior या or their tone or their voice. समझो मुझे किसी का आवाज नहीं अच्छा लगा, या किसी का बहुत जोर जोर से चिल्ला के बातें कर रहा है, उसका आवाज या उसका वॉइस मुझे अच्छा नहीं लगा, या उसका बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो क्या मैं उसको डायरेक्टली जाके एक लगा लूं कान के ऊपर, एक ठुसा दूं क्या? नहीं. यदि मैं दूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं क्राइम करूंगा. लॉ मुझे, मैं पनिशेबल हूं. लेकिन वो आदमी पनिशेबल नहीं है जो बैड मैनर्स कर रहा है, जो बैड बिहेवियर कर रहा है. क्योंकि हर एक का वॉइस, मैनर्स यूज करना न करना उसकी मर्जी है. बराबर. और टू स्क्रॉल ऑन देयर फेसेस. किसी के चेहरे के ऊपर ऐसे स्क्रॉल आते हैं. स्क्रॉल मतलब समझता है फ्रेंड, नाराजी वगैरह है, तो क्या मैं उसको जाके कानपट्टी में दे दूं क्यों नाराज है? नहीं, मुझे अधिकार नहीं है वैसा. Our feast would never be idle and the gutters of the city would run with the blood all the day. और यदि ऐसा यदि रहता था, ऐसा यदि स्वतंत्र होता था हमको कि इसने बैड मैनर्स किए तो ठुसा मारो, किसी का आवाज एकदम इरिटेट लगा तो ठुसा मारो,
किसी का फेस अच्छा नहीं लगा आपको तो ठुसा मारो। ऐसा यदि रहता था तो पूरे दिन भर रात भर हमारी जो गटर्स है उसमें ब्लड बहता था। बराबर है फ्रेंड। क्राइम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, लॉ में ऐसा बताया गया है कि जो किसी के ऊपर क्या करेगा, हार्मफुल रहेगा, बराबर, या किसी को हार्म होंगी तो दैट इज द क्राइम। तो इसलिए इस प्रकार से एट लास्ट क्रिमिनल कौन बन गया इन एग्जाम्पल में? कौन? इसने बैड मैनर यूज किया फिर भी ये क्रिमिनल नहीं है, इसने उसको फेंका है तो ये क्रिमिनल है। दैट्स ऑल। समझ में आ गई बात? आगे, आई मे बी एज अनसिविल एज आई मे प्लीज और द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट द वायलेंट रिटेलिएशन। बराबर है। जब मैं कितना भी अनसिविल बिहेवियर क्यों ना करूं, बराबर, आई मे यूज प्लीज और द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट द वायलेंट रिटेलिएशन। जो वायलेंट रिटेलिएशन करता है, हिंसा करता है, वो क्राइम, क्रिमिनल है। लेकिन जो बैड मैनर यूज कर रहा है वो क्रिमिनल नहीं है। बराबर। समझो एक आधा पति है, वो अपने बीवी को यानी कुछ भी बोल रहा है या बैड बिहेवियर कर रहा है, तो बराबर है, तो वो बीवी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती कि ये मेरे को एटिकेट्स यूज करता। बराबर, ऐसा नहीं है, तो वो क्राइम नहीं है। सिर्फ तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा इतना बराबर है, बट वो क्राइम नहीं है। मैनर्स यूज कर रहा है कि नहीं यूज कर रहा है, इट इज नॉट अ क्राइम। The law cannot give the permission to us to give a punish to that person who are not follow the rules and regulation of the society। मतलब सिर्फ लॉ हमको ऐसा बताता है कि जो आदमी समाज के लिए हितकारक नहीं है, मतलब जो समाज को हानि पहुंचाता है, दैट इज अ पनिशेबल, तो क्राइम है। लेकिन जो आदमी मैनर्स नहीं यूज कर रहा है वो क्रिमिनल है। ऐसा कहाँ पे लॉ के बुक में पढ़ा है आप बच्चों ने? नहीं ना। तो इसलिए कौन नहीं है? यहां पे एक बात क्लियर हो गई, पैसेंजर क्रिमिनल नहीं है, ये क्रिमिनल है, ये इसने क्राइम किया है। आई मे बी हॉटी और बुरिश। हॉटी मतलब गर्विष्ठ, बुरिश मतलब रूड, एंड देयर इज नो पेनल्टी टू पे एक्सपेक्ट ऑफ द पेनल्टी ऑफ बीइंग अ रिटर्न एंड डाउन द एन इल मैनर्ड फेलो। बराबर है। समझो एक आधा आदमी थोड़ा सा गर्विष्ठ है, और गर्विष्ठ ऐसा रहता है। एक आधा आदमी है रूडली बिहेवियर करता है, किसके भी साथ रूडली बैठ रहा है, ध्यान दे रहा है, तो क्राइम किया है उसने? नहीं, क्योंकि वो सिर्फ बिहेवियर, उसके मैनर्स नहीं है, उसको ये बात तय है, बट वो पनिशेबल क्राइम है नहीं, ये एग्री नहीं है। द लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज। लॉ मुझे कंपेल नहीं कर सकता कि प्लीज बोल। कंपेल मतलब फोर्स नहीं कर सकता। लॉ मुझे बता सकता है कि ये बुरी बात है, मैनर्स यूज करना चाहिए, ये सामाजिक लॉ है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लॉ नहीं है। समाज के लिए बराबर है कि यस, यू शुड हैव यूज द मैनर्स, यू शुड बी पोलाइट बिहेवियर, यू शुड नॉट बी रूड टू एनीवन एल्स, यू शुड नॉट बी हॉटी, ये मैनर्स है, बट ये लॉ नहीं है। समाज ने लगाए हुए मैनर से लॉ नहीं है। यदि ऐसा कोई करता है तो वो क्रिमिनल है, क्राइम कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चलो। और टू अटून माई वॉइस और द अदर पीपल्स सेंसिबिलिटीज, मतलब मैंने मेरा आवाज क्या करना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए, मेरी टोन अच्छी नहीं है, मेरा आवाज बहुत बड़ा है तो मैंने स्मॉल कर देना चाहिए, ये बात मुझे लॉ फोर्स नहीं कर सकता। समझ में आया? My voice to the other people and sensibilities. Sensibilities मतलब write down emotions. Any more than it say that I shall not wax my मुच्छे। मुच्छे मतलब समझता ना फ्रेंड आपको, मुच्छी, ये जो मेरी मुच्छी है मैं उसको निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? लॉ थोड़ी बोलेगा मुझे कुछ, भाई रूड कि नहीं रूड बिहेवियर कर, लॉ थोड़ी बोलेगा। ये मेरा मैंने तय करना है ना, मैंने डाई करना चाहिए कि नहीं हेयर को, डाई माई हेयर और वियर अ रिंगलेट्स। रिंगलेट्स मतलब लटे, मैंने ऐसे लटे रखना कि नहीं, ऑफ माई बैक मैंने बाल बढ़ाने चाहिए कि नहीं, ये लॉ बोलेगा? लॉ में लिखा है ऐसा कि सच करना। कोई अपने मुच्छे बड़े रख रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, कैसे भी करे, उसकी मर्जी, फ्रीडम है उसको। बराबर, मैनर्स यूज करे ना करे, फ्रीडम है उसको,
बट ये क्राइम नहीं है। हाँ, बैड मैनर बोल सकते हैं आप, बट क्राइम नहीं है। बराबर। तो उसी प्रकार से इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द लॉसरेशन, राइट डाउन, लॉसरेशन मतलब हर्ट ऑफ आवर फीलिंग्स, थोड़ा सा किसी का फीलिंग्स हर्ट करने का हमें अधिकार नहीं है। एज द केस ऑफ कॉम्पेंसेशन, तो हमको कॉम्पेंसेशन मिल सकता है, मतलब हम फ्री है, हम ऐसा कर सकते हैं, लॉ हमें ऐसे करने के लिए परमिशन देता है। बराबर। लेकिन समाज के लिए वो बुरा होगा, लेकिन लॉ कहता है कि वो बुरा नहीं है। हाँ, उसने किसको मारा गया, हाँ, देन इज अ क्राइम, क्रिमिनल। उसने सिर्फ मैनर्स नहीं की, यूज नहीं किया ना, उसने प्लीज नहीं बोला, सॉरी नहीं बोला, तो चलो किसी ने मेरे को सॉरी नहीं बोला, लात लगी उसकी और मुझे वैसे सॉरी नहीं किया, तो मैं इसको जाके कॉन्फिडेंट में लगा दूंगा, तो क्राइम वो नहीं कर रहा है, क्राइम मैं कर रहा हूं। क्योंकि मैनर्स यूज करना, नो यूज करना, इट इज नॉट अ क्राइम। बराबर। बट किसी को मारना है तो दैट इज अ क्राइम। समझ में आया? लॉ में ऐसा नहीं है तरतूद। देयर इज नो अलाउंस फॉर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेज ऑफ दिस मैटर। बराबर। तो ये उसके कोई कानूनी केस बन नहीं सकती, या किसी ने मुझे सॉरी नहीं बोला, प्लीज नहीं बोला, तो मैं इसके ऊपर केस कर डालूंगा, रॉन्ग। उसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया, मैं केस कर डालूंगा, रॉन्ग। बराबर है। कोई भी टीचर भी ऐसा नहीं कर सकता कि चलो किसी बच्चे ने मुझे आंसर नहीं दिया तो क्राइम है, नहीं। किसी ने मुझे प्लीज नहीं बोला, सॉरी नहीं बोला, बराबर, ये क्राइम है, नहीं। ये रूडली बिहेवियर किया, क्राइम है, नहीं, ये क्राइम नहीं है। ये बैड मैनर्स है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, बट ये क्राइम नहीं है। इतनी बात तय हो चुकी। इट मींस दैट इतने में से इतना अपन ने क्या किया, पूरा 1 पैराग्राफ देखा, तो 2 पैराग्राफ देखा, तो उसमें सिर्फ एंड सिर्फ एक बताया है, लिफ्ट मैन क्रिमिनल है, उसने क्राइम किया है क्योंकि उसने पैसेंजर को क्या किया था, थ्रो फ्रॉम द लिफ्ट, लिफ्ट से क्या कर दिया है, फेंक दिया है। बट पैसेंजर ने उसको सिर्फ प्लीज नहीं बोला, तो इसलिए वो क्रिमिनल है क्या, तो नहीं। ये बैड मैनर्स है ऐसा मैं बोलूंगा, बट क्रिमिनल नहीं है, क्योंकि लॉ ऐसी परमिशन हमको देता नहीं है। समझ में आया? बस यहां तक अपन रुकेंगे, बाकी का देखेंगे अपन कल। टिल देन बाय।